हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 के लिए चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज को कंटिन्यू और इसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%. इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में कि अरुण ने क्या किया है, स्केट्स लिए हैं, कहीं से खरीदे हैं उसने, और उसमें उसको कितना डिस्काउंट मिला है, 20% मिला है। अब उसने पे कितना किया है, 1600 पे किया है। तो आपको क्या करना है, मार्क्ड प्राइस निकालना है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझेंगे। सबसे पहले ना मैं आपको रफ में थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ। देखो ध्यान से समझिए। जब भी आप कोई आइटम मार्केट से लेते हो, ठीक, जब भी कोई मार्केट से आइटम लेते हो तो उसमें क्या होता है, कभी भी आप उसके ऊपर देखोगे ना, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आपने कपड़े लिए, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई स्लिप लगी होगी जिसके ऊपर रेट होगा, तो उसमें क्या होता है, जितना उसके ऊपर रेट लिखा होता है ना, आप उतना पे कभी भी नहीं करते हो। हमेशा आप ध्यान करना, कपड़े पे या कुछ और भी आइटम अगर आप परचेस करते हो, उनके ऊपर ना आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो जो उसके ऊपर लिखा जाएगा, मतलब उस स्लिप के ऊपर जो रेट लिखा गया है पहले से, कई बार तो जो शॉपकीपर होते हैं खुद भी उसको कट करके नया रेट लिख लेते हैं और उतने पे ही आपको देते हैं, बट जो पहले से जो रेट लिखा गया है उसे हम हमेशा बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, यानी कि वो उसके ऊपर मार्क किया हुआ है पहले से ही। अब इस मार्क्ड प्राइस पे क्या होता है, कुछ ना कुछ आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट मिलने का मतलब हो गया कि इतने पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। ये हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। अब जो आप पैसे देके आओगे शॉपकीपर को, वो हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेल प्राइस, यानी कि इतने पैसे पे हम उसको लेके आए हैं। अब इस क्वेश्चन में सेम वही चीज है, जो ये डिस्काउंट है वो कितना है इस पे, वो है 20%। लेकिन उसने पे कितने किए, उसने पे किए हैं 1600। इट मीन्स ये जो 1600 इसने पे किए हैं, ये डिस्काउंट के बाद पे किए हैं, मतलब कुछ ना कुछ पैसों का उसको डिस्काउंट मिला है, तब उसने इतने पैसे पे किए हैं। आपको बताना है मार्क्ड प्राइस। इट मीन्स अगर आप इस 1600 में इस 20% डिस्काउंट को ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस आ जाएगा, जो कि पहले से उसके ऊपर रेट लिखा गया है उस आइटम के ऊपर। या फिर अगर आप अदर वर्ड्स में कहना चाहो तो मार्क्ड प्राइस में से अगर आप डिस्काउंट को माइनस कर देते हो, मतलब जितने पैसे आपको नहीं देने हैं, तो आपके पास कौन से पैसे आएंगे, जो आपने पे किए हैं। मतलब उस स्लिप के ऊपर मार्क्ड प्राइस था, उसमें से कुछ आपको डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट देने का मतलब है कि इतने पैसे आपको नहीं देने हैं, तो नहीं देने वाले इसमें से आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास कौन सा अमाउंट आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे करना है, यानी कि आपके पास आ जाएगा आपका सेल प्राइस। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा, इसे लर्न भी किया होगा। ये होता है हमारे पास डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है, तो जो निकालना है हम उसी को मान लेते हैं कि लेट ये कितना है, x है। तो हम लिखेंगे लेट मार्क्ड प्राइस इज ₹X, ठीक। अब देखो हमारे पास जो 1600 है ना, वो है हमारे पास सेल प्राइस। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है चीज, उसे हम एक साइड कर लेते हैं और बाकी जो बचेंगे उनको एक साइड कर लेते हैं। तो इट मीन्स ये आपका आ जाएगा सेल प्राइस, आप इधर कर लीजिए, और इधर आ जाएगा आपका मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। मार्क्ड प्राइस हमने माना है x, माइनस जो डिस्काउंट होता है ना बेटा, ये भी हमेशा आप समझिए, ये हमेशा आपका मार्क्ड प्राइस पे ही मिलता है। मैंने आपको क्या बताया कि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस में से ही माइनस होता है, मतलब कि जो उसके ऊपर मार्क करके दिया गया है। तो डिस्काउंट हो जाएगा आपका, कितना था ये हमारा,
20% था, तो 20% ऑफ एक्स, एक्स ही तो माना है आपने मार्केट प्राइस, इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, सॉरी सेल प्राइस हमारे पास कितना है 1600, तो ये हो गया एक्स माइनस 20% का मतलब 20/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और ये आपका एक्स आ गया इन 1600। अब जो इसमें कट होगा ये आपका 5 पे कट हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स माइनस 5x इज इक्वल्स, ये 5x नहीं x/5 होगा, इज इक्वल्स टू आ गया 1600। अब इस साइड क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, 5 आ गया एलसीएम, तो ये आ जाएगा 5x माइनस x इज इक्वल्स टू 1600, तो ये आपका कितना हो गया 4x, इस 5 की क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1600, तो x की वैल्यू निकल गई आपकी 5 मल्टीप्लाई 1600 बाई 4, 4 4 जा 16, 400 आ गया, इट मीन्स ये आपका आ गया 5 मल्टीप्लाई 400 यानी कि 2000 रुपीज। तो हमारा मार्क्ड प्राइस कितना आ गया ₹2000, यानी कि जो आइटम था, जो स्केट्स थे, उसके ऊपर जो स्लिप लगी हुई थी उस पे रेट कितना लिखा हुआ था 2000 लिखा हुआ था, और उस पे जब हमने 20% डिस्काउंट निकाला तो वो हमारा निकला है 400 का, तो हमें टोटल कितना पे करना पड़ा 1600। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।